बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज के खिलाफ पाक फौज, एमसी और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शवान जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान 9 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों में छुपे हुए खारजी दहशतगर्दों को हवाई और ज़मीनी एक्शन के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 88 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन शबान जारी रहेगा। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। अबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक़ अहम मुज़ाकरात में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ओमान में मौजूद। अब्बास इराक़ची अबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम से मुतल्लिक़ ओमानी हुकाम से तबादला ख्याल करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि अमरीका के साथ मुआहदे पर अमल दरामद सिर्फ बाहमी बुनियादों पर ही मुमकिन है। ईरान ने अब तक अपने वादों की पासदारी की है। इसके बरक्स अमरीका ने नाम देहात वज़ीर ख़ज़ाना मुफ़ाहमती यादाश्त के शिक 9 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मुआहदे पर अमल दरामद एक तरफा नहीं हो सकता। अमरीका मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आइंदा पेशरफ्त उसी सूरत मुमकिन है जब दोनों फरीक यकसां तौर पर मुआहदे की पाबंदी करें। ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों पर फायरिंग की गलती को तस्लीम कर लिया। अमरीकी मीडिया का दावा। CBS न्यूज़ ने अमरीकी हुकाम के हवाले से दावा किया है कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के मुशीरों को गैर रस्मी राब्ते में बताया कि अबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों पर फायरिंग गलती थी। यह कार्रवाई सख्त गिर हल्के ने मुज़ाकरात को सबूताज करने के लिए की। अमरीकी हुकाम ने मुतालबा किया कि ईरान इस गलती को अवामी सतह पर तस्लीम करे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने गैर रस्मी राब्ते के जवाब में स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर को मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत की। अमरीकी मीडिया का दावा है कि ओमान में अमरीका और ईरान के सफारती मुज़ाकरात होंगे। अगर ईरान मुझे कत्ल करने की कार्रवाई करेगा तो उस पर 1000 मिसाइल दागे जाएंगे। ये मिसाइल फौरी तौर पर तैयार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीकी फौज को हिदायत कर दी है कि अगर ईरानी हुकूमत उनके कत्ल की कोशिश करे तो ईरान के खिलाफ फौजी हमलों के लिए मुकम्मल तैयारी रखी जाए। सदर ट्रंप ने मज़ीद कहा कि अहकाम पहले ही जारी किए जा चुके हैं और अमरीकी फौज ईरान के तमाम इलाकों को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद करने के लिए हर लिहाज से तैयार, आबादा और मुकम्मल सलाहियत रखती है। जबकि अमरीकी सदर के ईरान से बैक वक्त मुज़ाकरात पर रजाबंदी और जंगबंदी खत्म करने की धमकी। कहा ईरान से मुज़ाकरात करेंगे लेकिन ईरानियों को बता दिया है कि अब जंगबंदी बरकरार नहीं रही। ईरान ने अमरीका के साथ बातचीत जारी रखने की दरख्वास्त की। उनकी दरख्वास्त पर मुज़ाकरात जारी रखने पर मुत्तफिक हों। अमरीका के साथ तनाज़ा ईरान के हथियार डालने से कभी खत्म नहीं होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है कि मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी नायब सदर को बताया था कि हमें आप पर भरोसा नहीं, हमने कभी जंग की ख्वाहिश नहीं की, कभी नाइंसाफ़ी के सामने सर तस्लीम खम नहीं करेंगे। सब जान लें कि ईरान कभी हथियार नहीं डालेगा। हमने अपने मुल्क की दिफा की तैयारी कभी नहीं रोकी। उन्होंने खबरदार किया कि अगर अमरीका मुआहदे से पीछे हटा तो ईरान हर किस्म के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। कम होनी चाहिए थी तब कम नहीं की। अभी एकदम से जस्ट अभी न्यूज़ चलाई और साथ ही प्राइसेस इंक्रीज कर दी हैं। सस्ता करने की बारी में 1-2 रुपये 3 रुपये सस्ता कर देते हैं और जब महंगा करने का टाइम आता है 15 रुपये 20 रुपये 25 रुपये 50 रुपये भी कभी कभी महंगा कर देते हैं। एक तो पहले ही महंगाई इतनी ज़्यादा है, ऊपर से ये पेट्रोल महंगा करना, मतलब ये तो हुकूमत ऐसा है कि आवाम को ख़त्म कर रही है। अपने घर के अखराजात पूरे करे कि पेट्रोल पूरा करे। जब आंख खुलती है कुछ ना कुछ चीज़ महंगा। इंतज़ार में थे कि भी पेट्रोल और भी सस्ता हो जाएगा, बदकिस्मती से पेट्रोल और महंगा हो गया। पेट्रोल डलवाएगा, 20 बच्चों को पालेगा, घर का किराया देगा, बिजली का बिल देगा, क्या करेगा। ये पेट्रोल डलवाना मुश्किल काम हो गया और गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे महंगा, नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 80 पैसे इजाफा। फी लीटर मिट्टी का तेल 11 रुपये 19 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत 241 रुपये 33 पैसे मुकर्रर। जबकि जेट फ्यूल 6 रुपये 25 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 237 रुपये 97 पैसे फी लीटर हो गई। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पर आयद लेवी में 9 रुपये 64 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। पेट्रोल पर आयद लेवी 80 रुपये फी लीटर तक पहुँच गई।
डीजल पर आयत लेवी 70 रुपये 92 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई ऑक्टेन पर भी लेवी में 9 रुपये 64 पैसे का इजाफा। अवाम फट पड़े, हुकूमत से पेट्रोल सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्किल है। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा रिपोर्ट में लिखा कि मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में होने का इम्कान है। दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर हमले भी रोक दिए। दूसरी तरफ सालिस ममालिक मुफाहमत की राह तलाश करने के लिए मुतहर्रिक। पाकिस्तान, कतर और दीगर इलाक़ाई ममालिक एक बार फिर ईरान अमेरिका हालिया कशीदगी रुकवाने के लिए सरगर्म। कतरी वक्त तेहरान में मौजूद ईरानी हुकाम से मुलाकातें। खबर एजेंसी के मुताबिक कतरी वक्त वाशिंगटन की मुकम्मल आंकी और मुशावरत से बातचीत जारी रखेगा। ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की है। अमेरिकी सदर ट्रंप के दावे को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि अमेरिका से मुज़ाकरात की दरख्वास्त नहीं की, हमने कतरी सालिसों का दौरा ईरान कबूल किया। कतरी वक्त को मशहद में अपने नुक्ता नज़र से आगाह किया। अगर अमेरिका मुफाहमती यादाश्त की किसी भी शिक की खिलाफ वर्जी करता है तो ईरान भी उसी नौयत का जवाब देगा। ईरान में हालिया अमरीकी हमलों में 17 अमवात की तस्दीक। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक 8 और 9 जुलाई को अमरीकी हमलों में 17 अफराद शहीद जबकि 115 जख्मी हुए। वजारत सेहत के इंफॉर्मेशन सेंटर के सरबराह हुसैन करमान ने बताया कि 6 शहरों पर 8 और 9 जुलाई को होने वाले अमरीकी हमलों में 115 अफराद जख्मी हुए। आबनाए हुर्मस में 3 जहाज़ों को निशाना बनाया जाने के बाद अमरीका ने बंदर अब्बास, कुशम, सीरक, चाबहार और वो शहर में मुख्तलिफ अहदाफ पर हमले किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म का खित्ते में हालिया कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। ईरान समेत तमाम फ़रीक़ैन पर तहम्मुल और बर्दारी का मुज़ाहरा करने पर जोर। कहा, ऐसे किसी भी इक़दाम से गुरेज करें जो खित्ते में अमन की कामयाबी को नुकसान पहुँचाएँ। इस्लामाबाद MOU के तहत बाहमी वादों और जिम्मेदारियों की पासदारी करें। पाकिस्तान इलाक़ाई अमन के लिए मुखलिसाना दयानतदार किरदार अदा करने के लिए ताउन जारी रखेगा। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा कि खित्ते में अमन के लिए ईरान के अज़्म का अदा किया। पाकिस्तान की हिमायत और तामीरी किरदार को वज़ीर आज़म और अमेरिका कतर में भी टेलीफोनिक बातचीत हुई। शहबाज शरीफ का हालिया हमलों के तनासुर में कतरी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का अदा। खित्ते में अमन के लिए सफारती रवाबित और बाहमी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक। अमेरिका कतर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कायदाना किरदार की तारीफ की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और इलाकाई सलामती पर गुफ्तगू। अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाली बातचीत पर भी तबादला ख्याल किया गया। दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का सऊदी हममनसब से राब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल।